हाँ तो गाइस, हम हाजिर हैं आपके साथ नया वीडियो लेकर। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये फिल्म से रिलेटेड है और नया टॉपिक है। हो सकता है शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को शायद अजीब, कि हम न्यूज़ से रिलेटेड चैनल पर हम फिल्म का रिव्यू देने जा रहे हैं। लेकिन फिल्म बाकी तारीफ काबिल है और ये हमारे यहाँ हिंदी में रिलीज की गई है, जो कि जन नेता के नाम से है। विजय थलापति जो कि प्रेजेंट टाइम में एक मुख्यमंत्री हैं, साउथ के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी लोग जानते हैं उनको। हमारे वोट देने से हमें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। वोट देने जाते हैं तो हमको मारा पीटा जाता है, हमारे साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं, इसलिए हम वोट देने नहीं जाते हैं। तो वह पुलिस वाला एक कहानी सुनाता है, इस कहानी पर पूरी कहानी चलती है। यानी कि वो जो कहानी सुनाता है वह विजय थलापति की पूरी स्टोरी को रिवील करता है, जो कि जिसके ऊपर पूरी फिल्म चलती रहती है। और फिल्म का जैसे ही फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है तो वह जेल में बताया गया है। विजय थलापति को जेल में बताया गया है। वह जेल में सजा काटने के लिए आता है और जेल में ही उनका अच्छा खासा फाइट और एक्शन सीन रहता है। इस फिल्म में कोई भी एडल्ट सीन या कोई भी वल्गर सीन या डायलॉग्स नहीं है। आप पूरी फैमिली के साथ विद फैमिली आप उस फिल्म को बहन बेटी माँ बच्चों के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी वल्गर सीन या कोई वल्गर डायलॉग्स नहीं है और बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है। इसमें भावनाओं को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि विजय थलापति का भी परिवार नहीं है और इस फिल्म में एक जो जेलर रहता है तो जेलर का भी जेलर की एक बेटी रहती है छोटी सी। तो वो छोटी सी बच्ची से विजय थलापति जो कि कैदी है, इन दोनों का आपस में एक प्रेम हो जाता है और बच्ची के कहने पर उसके पिता जो कि जेलर हैं वह विजय थलापति से कहते हैं कि आप जाओ और अपनी माँ से मिलकर आओ। और उसकी माँ अंतिम क्षणों में थी, उनकी माँ का देहांत होने वाला था और जैसे ही विजय थलापति अपनी माँ से मिलते हैं और इसके तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है। और जैसे ही माँ का देहांत होता है और एक प्रक्रिया पूरी होती है और अंत में जब वापस आते हैं और एक डायलॉग्स आता है उसमें, तो विजय थलापति जब थोड़ा सा दुखी होता है तो उस समय बच्ची बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सीन मेरे दिल को बहुत भावुक लगता है और मुझे दिल तक छू जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो छोटी बच्ची बोलती है अब तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज से तुम मुझे माँ कह सकते हो। इस तरह से वो छोटी बच्ची इसको बोलती है। बहुत प्यारा सीन था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो उसके कुछ ही समय बाद एक पता नहीं एक एक्सीडेंटल सीन होता है जिसमें उस बच्ची के पिता जो जेलर थे वो खत्म हो जाते हैं। अब ये किसने करवाया, क्यों करवाया, ये एक रहस्य पूरी फिल्म में कहीं समझ में नहीं आया किसने और क्यों उनको मरवाया था। और फिर इस तरह से कहानी चलती है। तो वो लड़की और विजय थलापति जो फिल्म का हीरो है, दोनों ही मतलब दोनों की परिवार नहीं है और दोनों का अगर परिवार है तो विजय थलापति उसके लिए उसका बेटे के समान है और वो जो बच्ची थी वो उसकी माँ के समान है। भाई जब दोनों ही के ऊपर पूरी कहानी चलती है और वह आगे चल के फिल्म में अपने विजय थलापति को चाचू करके बुलाने लगती है और इस तरह से कहानी में आगे बहुत सारे मोड़ आते हैं। आप फिल्म को देखिएगा, पूरा रिवील हम नहीं दे सकते क्योंकि आप भी खुद बोर हो जाएंगे इतना हम सब कुछ मैं फिल्म के बारे में यहीं बता दूंगा। तो और फिल्म में और आगे चल के बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया गया है आज के ज़माने में। मतलब एआई का किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग मतलब किस तरह से हानिकारक है, ये सब चीज़ों को उस फिल्म में दिखाया गया है। उसमें बॉबी देओल का सीन दिखाया गया। बॉबी देओल इतना खतरनाक और डेंजर तरीके से दिखाया गया है कि तारीफ काबिल वाकई। मतलब मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा बॉबी देओल की इस किरदार के लिए और बखूबी उन्होंने उसको जिया है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके इस कैरेक्टर को जिया है। भले ही वो विलन का कैरेक्टर है लेकिन उन्होंने बताया उसको लेकर। उसमें एक किरदार है एक महिला का, उसको मैं नाम से नहीं जानता, तो भाई आंदोलन के लिए उतर जाती है और सारी महिलाओं को लेकर सारे गांव को लेकर भाई आंदोलन करने लगती है और सब लोग अपने अपने जो लोग शराब पीकर मर गए थे उनको लेकर ही अर्थीयों को लेकर आंदोलन के लिए निकल जाते हैं। तो उस सबको लेकर प्रकाश राज को पता चलता है तो वह बड़ा नाराज होता है और अपने गुंडों से उनको भिजवा कर मरवा देता है।
मतलब इतनी गुंडागर्दी इसमें दिखाई गई है। पुलिस के द्वारा उन पे लाठीचार्ज नहीं, सीधी गोलियां चलाई गई और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर वो लोग मारे गए। जब वो सीन देखने लायक होता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत दर्दमय सीन था। फिर उसके बाद भी वह महिला अब अकेली बचती है, सारे लोग मर गए हैं, वो अकेली महिला बचती है, तो फिर भी उसका आंदोलन जारी रहता है। अब वो जाकर एक चौराहा रहता है जो कि पुलिस थाने के सामने होता है, वहां पर जाकर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन देती। पर कहीं ना कहीं एक कहानी में फिर मोड़ आता है और प्रकाश राज और बॉबी देओल दोनों एक डील तय करते हैं। वो वहां की सारी चीज आपको फिल्म में देखना पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सीन रहेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपके पूरे के पूरे पैसे कवर हो जाएंगे, आप विश्वास कीजिएगा। और मैं इस फिल्म का तारीफ दरअसल ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक पॉइंट जरूर इस फिल्म का कहना चाहूंगा। इस फिल्म में जो भी राजनीतिक पर्पज से गुंडागिर्दी जो दिखाई गई है, या तो अपना छात्र आंदोलन जो अभी हुआ था नीट आंदोलन को लेकर, अभिजीत दीपके ने जो आंदोलन किया, सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन किया, या फिर गोधरा कांड जो हुआ हो बहुत समय पहले हुआ था, उसकी याद ताजा कर देता है। किस तरह से इसमें खून खराबा दिखाया है, किस तरह से आम पब्लिक नागरिकों पर अत्याचार, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं और उसको लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा है।